हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के प्रैक्टिस सेट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी जो है बहुत अच्छे चल रही होगी। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना है? राहुल संस्कृत्यायन ने, चंद्रदा शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना है? ध्यान से क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना है, ना कि हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि अगर पूछता है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। और हिंदी का सर्वोत्तम कवि यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राहुल संस्कृत्यायन। ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं या रचनाकारों को जो सम्मिलित करना है। संदेश राशक, नेमिनाथ चौपई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे संदेश राशक जो है, संदेश राशक अब्दुल रहमान का है। यहाँ पे अपभ्रंश भाषा में जो है लिखा हुआ है, अर्धमाण करके लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ए का जो है 4 हो जाएगा। ए का 4 नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी का होगा। नेमिनाथ चौपई जो है विनय चंद सूरी का है। सॉरी 4 नहीं 5 होगा ना, 5 होगा फिर 4 होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर पंडित का है, 3 हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर 2 होगा यहाँ पे। 5 4 3 2। ठीक है, देखते हैं 5 4 3 2 राइट आंसर कहाँ पे है। 5 4 3 2 बी जो है सही उत्तर है। 5 4 3 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, फागु परंपरा का सर्वप्रथम काव्य कौन सा है? भ्रमर गीत फागु, नेमिनाथ फागु, थूलिभद्र फागु या वसंत विलास फागु। फागु परंपरा का सर्वप्रथम काव्य कौन सा है? राइट आंसर होगा सी थूलिभद्र फागु। जैन कवियों द्वारा रचित है ये रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपभ्रंश कवियों तथा उनके अनुसार सही जो है क्रम लगाना है। कौन से जो है सबसे पहले आएंगे कवि ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डी स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। उसके बाद आ जाएगा वीर जयमल, ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। स्वयंभू जो है 8वीं सदी, स्वयंभू 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, 10वीं, धनपाल भी 10वीं सदी के हैं और वीर जयमल जो है यहाँ पे 11वीं सदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध सीमांत काल नामकरण किए जाने के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। पहला है ए ऑप्शन है, इस कालखंड में सामाजिक जीवन पर सिद्धों का तथा राजनीतिक जीवन पर सामंतों का एकाधिकार था। बी है, इन कवियों ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः सामंतों का यशोगान किया है। सी है, इस युग के काव्य में श्रृंगार, वीर आदि प्रवृत्ति दिखाई देती है, वे सामंती वातावरण के ही अंतर्गत हैं। आगे है डी है, इस नामकरण से साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा अभिरुचि का जो है बोध होता है। इसमें कौन सा असत्य है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी जो है असत्य है। बाकी 3 जो हैं ये तीनों जो हैं सही हैं। डी जो है असत्य है, ये हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पृथ्वीराज रासों के बारे में असत्य कथन बताना है। पृथ्वीराज रासों को भारत के समान विकासशील महाकाव्य माना जाता है। घटनाओं की बहुलता को देखते हुए इसे घटना कोश कहने में भी उपयुक्त नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे होगा
सी जो है वीर एवं श्रृंगार रस वर्णन में कवि के नैतिकता की सीमा का उल्लंघन किया गया है। डी है वीर एवं श्रृंगार रस पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को उद्घाटित करते हुए तथा इन रसों की पृष्ठभूमि में नारी है। क्या ऑप्शन इसमें से जो है सही होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी, वीर एवं श्रृंगार रस वर्णन में कवि के नैतिकता की सीमा का उल्लंघन जो है किया गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था पृथ्वीराज रासों के संबंध में जो है असत्य कथन बताना था, तो ये जो है असत्य है, सी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति जो है किसकी है? सूरदास की, तुलसीदास की, ईश्वरदास की या विद्यापति की? माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति जो है किसकी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यापति। ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। अगला प्रश्न देखते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोकगीत गोविंद के पदों को जो है आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों का भी है। यह कथन जो है किसका है? बहुत फेमस कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर होगा शुक्ल जी। अगला प्रश्न है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, यह पंक्ति जो है किसकी है? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, मलिक मोहम्मद जायसी की या इनमें से कोई नहीं? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस जो है अमीर खुसरो की पंक्ति है। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर जो है अंतिम समय पर जो है अमीर खुसरो ने ये पंक्ति लिखी थी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन तथा कबीर धर्मोपदेशक थे, यह कथन किसका है? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं मनहु कला शशिभान, कला 16 शोभिन, बाल वैस ससिता समीप, अमृत रस पिन्नी, काव्य पंक्तियाँ जो है किस ग्रंथ से ली गई हैं? संदेश रासक से, विद्यापति पदावली से, विशलदेव रासों से या पृथ्वीराज रासों से? यह पंक्तियाँ जो हैं किस ग्रंथ से ली गई हैं? राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासों। ये पंक्तियाँ जो हैं पृथ्वीराज रासों से ली गई हैं। पृथ्वीराज रासों की पंक्तियाँ पहचानने का जो है एक ट्रिक यहाँ पे इसकी जो दिए गए हैं, यहाँ पे ना यहाँ लास्ट की जो होते हैं या चाहे बीच में यहाँ पे पिन्नी या पन्नी या भन्नी ऐसे कर करके जो यहाँ पे दिया है ना, ये ऐसे शब्द ज़्यादा होते हैं, तो इससे आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासों से लिया गया है। आगे देखते हैं सही कथन चुनना है इनमें से। पहला है निबंध रचनात्मक साहित्य की एक कथा विधा है। दूसरा है निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंद्र युग से हुआ है। तीसरा निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित रचना है। तीसरा क्या था? निबंध जो है लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित रचना है। चौथा है निबंध लेखन के नियमों का पालन करना निबंधकार के लिए अनिवार्य है। इनमें से जो है कौन सा कथन सही है ये चुनना है। राइट आंसर होगा ए 1 2 3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो हमारा गलत होगा वो फोर्थ गलत है। निबंध लेखन के नियमों का पालन करना निबंध के लिए अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा 1 2 3, ये जो है सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? भास्वती टीका, पदार्थ विद्याधर, उपदेश कथा या भाषा भास्कर? हिंदी भाषा शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है ये बताना है।
राइट आंसर होगा पदार्थ विद्या सागर, बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भाषा भास्कर किसकी रचना है? J.K. केटलर, पादरी M.T. आदम, विलियम एथरिंगटन, पंडित केशव राम भट्ट। भाषा भास्कर जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा सी, विलियम एथरिंगटन। सी जो है सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, विभक्ति विचार के लेखक कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीलाल वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद नारायण मिश्र। विभक्ति विचार जो रचना है वो किसका है? राइट आंसर डी होगा, गोविंद नारायण मिश्र का है। आगे देखते हैं, इनमें से किस काव्य की क्रिया सकर्मक है? इसे सकर्मक क्रिया पहचानना है। रमेश अच्छा लड़का है, वह रात भर जागता है, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इनमें से जो है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दिग्भ्रम, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत या दिग्भ्रांत। इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है ये बताना है। राइट आंसर होगा दिग्भ्रम। ये जो है विशेषण नहीं है, बाकी जो 3 शब्द हैं वो विशेषण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से जो है भिन्न है? संपृक्त, संयुक्त, संलीन या संश्लिष्ट। इनमें से कौन सा शब्द जो है शेष 3 से भिन्न है ये बताना है। 18वां क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संतृप्त। संतृप्त नहीं, संपृक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? नतीजा, भरपूर, कायम, तहजीब। इनमें से कौन सा शब्द जो है अरबी फारसी शब्द नहीं है ये बताना है। राइट आंसर होगा भरपूर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अंबार, भरमार, भंडार, कोठार। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है ये बताना है। राइट आंसर होगा भरमार। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भाव शेष 3 से भिन्न है? पीड़ा, वेदना, अवसाद या करुणा। इनमें से कौन सा शब्द जो है एक जो है अलग है, 3 से जो है भिन्न है ये बताना है। राइट आंसर होगा करुणा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शब्द में अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता? अवमूल्यन, अवनति, अवमानना या अवधान। इनमें से कौन सा शब्द जो है इनमें से किस शब्द में अव उपसर्गहीन का जो है अर्थ नहीं देता ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान लगाना, है ना। अवधान का अर्थ होता है ध्यान लगाना। बाकी शेष तीनों में अवनति, अवमूल्यन
ये जो है अवनति, अवमूल्यन, अवमाना में जो है शब्दों में अ उपसर्ग में, इनमें जो अ उपसर्ग लगा है उसमें जो है हीन, उसमें जो है हीन का जो है अर्थबोध जो है हो रहा है। ठीक है। अवधान में जो है यहाँ पे जो है अवधान जो शब्द है इसमें अव का जो है अर्थबोध हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, इनकी निबंध की जो पंक्तियाँ कौन है ये बताना है। अगर अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, मनुष्य की बर्बरता घाटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। सच्ची मित्रता तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य होता है। मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है। इनमें से जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से जो है कौन सी पंक्तियाँ हैं ये बताना है। आंसर नीचे दिया गया है, कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 2। पहला सही है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, और जो है दूसरा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, विरोधाभास, अनुप्रास मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश मानवीकरण, या विरोधाभास पुनरुक्त प्रकाश। बीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। राइट आंसर होगा अनुप्रास मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं वीजन वन वल्लरी, वी जो वी है वर्ण उसका जो है बार बार जो है वी वर्ण आ रहा है, तो जहाँ पे वर्णों का जो है बार बार वर्णों का जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे जो है अनुप्रास मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, सॉरी भूल गई थी मैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। वह तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बी है, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगे। सी है, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। डी है, इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ नहीं रहे। इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है ये बताना है। वाक्य, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राइट आंसर होगा सी, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कसौटी है मुझ में और एक पदार्थ है मेरे पास, मैं वह संघर्ष हूँ जिनमें अभिनीत 2 मौलिक विकास। एक कसौटी है मुझ में और एक पदार्थ है मेरे पास, मैं वह संघर्ष हूँ जिसमें अभिनीत 2 मौलिक विकास। काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है कौन है। नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, या कुंवर नारायण है। इन पंक्तियों के जो है रचनाकार कौन है ये बताना है। राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर डी होगा, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का उनके जन्म काल के अनुसार जो है सही अनुक्रम लगाना है। कवियों में जो है सबसे पहले कौन आएगा ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिलोचन, धूमिल, जया जादवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। इनका जो है 1905, जन्म 1905 है। त्रिलोचन का 1917 है।
धूमिल का 1936 है, 36 है। जया जादवानी का जो है 1959 है। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे कविता दी गई है। मैं उससे छोटी हूँ, बी है वह चिड़िया जो, सी चांद से थोड़ी गप्पे, डी कविता है साथी हाथ बढ़ाना। इनमें से जो है कवियों से मिलान करना है, कौन सी कविता किस कवि की है, देखते हैं। मैं छोटी हो जाऊं जो है सुमित्रा नंदन पंत का है, तो 4 हो जाएगा। वह चिड़िया जो है केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पे हैं, 3 हो जाएगा। चांद से थोड़ी गप्पे जो है शमशेर बहादुर सिंह का है, 2 होगा। लास्ट क्या है, साथी हाथ बढ़ाना जो है साहिर लुधियानी का है, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 राइट आंसर होगा हमारा 4 3 2 1। देखते हैं 4 3 2 1 बी जो है सही उत्तर है, 4 3 2 1। आगे देखते हैं। अर्थोपक्षेपक का क्या अर्थ होता है ये बताना है। अभिनय, सस्वर वाचन, सस्वर गायन या पूर्वाभ्यास या सूचना। अर्थोपक्षेपक का क्या अर्थ होता है, अर्थोपक्षेपक का क्या अर्थ होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा, इसका अर्थ होता है सूचना, डी जो है सही उत्तर है। रजनी जो है किस विधा की रचना है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है या पटकथा है। रजनी जो है किस विधा की रचना है, यह जो है एक पटकथा है और मन्नू भंडारी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में यह कथन जो है किसका है, यह जो कथन या रीढ़ की हड्डी रचना से ली गई है, यह जो है किसका है ये बताना है। राइट आंसर होगा उमा का, उमा जो पात्र है उसका ये कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रेम जोगनी का पूर्व नाम क्या था, प्रेम जोगनी का जो है पूर्व नाम क्या था। जोगनी, प्रेम और जोगनी, काशी का छाया चित्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा काशी का छाया चित्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है ना प्रेम जोगनी। इसका जो पुराना नाम था काशी का छाया चित्र। अगला प्रश्न है। भारतेंदु का कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है। नील देवी, सती प्रताप, विद्या सुंदर या चंद्रावली। भारतेंदु का जो है कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटक कौन सा है। राइट आंसर होगा चंद्रावली, चंद्रावली जो नाटक इनका कृष्ण चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखक के साथ जो है सुमेलित करना है। क्या निराश हुआ जाए, अक्षरों का महत्व, विदाई संभाषण, खान पान की बदलती तस्वीर। कौन सा निबंध जो है किस लेखक का है ये बताना है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 45। हाँ देखते हैं। क्या निराशा हुआ जाए,
क्या निराशा हुआ जाए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व जो है गुणाकर मूल्य का होगा, 3 होगा यहाँ पे। विदाई संभाषण जो है बाल मुकुंद गुप्त का है, 2 हो जाएगा। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल का है, 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 होगा राइट आंसर, 4 3 2 1। नीचे देखते हैं ऑप्शन में 4 3 2 1, बी जो है सही उत्तर है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों में उनके जो साथ सुमेलित करना है, ये भी सुमेलित करना है, निबंध दिए गए हैं, देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्र का स्वरूप, भाग्य और पुरुष, सन्नाटा, भाषा और आधुनिकता। राष्ट्र का स्वरूप जो है, राष्ट्र का स्वरूप किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, 5 होगा यहाँ पे। भाग्य और पुरुष, भाग्य और पुरुष जो है जैनेन्द्र का है, 4 होगा। सन्नाटा जो है, सन्नाटा होगा सच्चिदानंद अज्ञेय का होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का हो जाएगा, 3 होगा यहाँ पे। भाषा और आधुनिकता, ये जो है सुंदर रेड्डी का है, राइट आंसर होगा 5 4 3 2, 5 4 3 2। देखते हैं 5 4 3 2, सी जो है सही उत्तर है, 5 4 3 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों का जो है सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन की दृष्टि से जो है धर्मवीर भारती का निबंध जो है सही अनुक्रम क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा, पश्यंती कहानी अनकहानी शब्दिता ठेले पर हिमालय। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित में निबंध कृतियों का जो है सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, उजली आग, देखा सोचा समझा, स्मृति छंदा, विचार प्रवाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस निबंध कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, राष्ट्रभाषा और संस्कृति एकता, आधुनिकता बोध। दिनकर को जो है किस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का, गुलाब राय का या श्याम सुंदर दास का? इसका राइट आंसर होगा गुलाब राय। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।